अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद सादफन सलाउद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का फाइनल टर्म एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि कोचिंग में हुआ है रिसेंटली। तो आप लोग अपने अपने एमसीक्यूज के आंसर्स चेक कर लें काइंडली। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू सेक्शन में पहला एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और वो सवाल है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। मींस 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम कहते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं 1 कैलोरी। सेकेंड एमसीक्यू है व्हेन अ ग्लास शीट इज इंसर्टेड बिटवीन टू चार्ज बॉडीज द फोर्स बिटवीन देम इज। अगर हम दो चार्ज बॉडी के दरमियान में कोई मीडियम लगा देंगे, जैसे ग्लास लगा दिया हमने यहाँ पर, तो फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या फोर्स वही रहेगी, या फोर्स जीरो हो जाएगी। तो बच्चों आपको ये बता देते हैं कि इसका रिलेशनशिप क्या है कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है, जो वो फोर्स जो एयर मीडियम के लिए, फ्री स्पेस मीडियम के लिए, उसको हम डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन से, जो कि किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है। और आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो ये फोर्स कम हो जाएगी। इट मींस फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी डिक्रीज। थर्ड एमसीक्यूज है if an electron and proton enters a magnetic field with same momentum। मोमेंटम सेम है किसका, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। अब इसको डिस्कस करते हैं। मोमेंटम होता है mv। ये कह रहे हैं कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब होता है कि दो बॉडीज का मोमेंटम कांस्टेंट है, तो जो हैवी बॉडी होगी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम। इसका रिलेशनशिप निकालेंगे तो हम इस तरह कहते हैं मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो आपको पता है प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है बच्चों वो क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास कम, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा। ज्यादा वेलोसिटी होती है तो उसको ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू हमारा वो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विच डज नॉट कंटेन एनी चार्ज। अगर किसी सरफेस में कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जनरेट नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट नहीं होगी तो इट मींस फ्लक्स भी जनरेट नहीं होगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज। अब बच्चों आपको बता देते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो फॉरवर्ड गैप होता है बहुत थोड़ा होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स खुद से जो है वो मूव कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो इट मींस रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चले गए। इट मींस क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है वो क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, जो कि ओपोजिट होता है कंडक्टर के केस से। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका रीजन क्या है। नेक्स्ट है बच्चों द रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी डिपेंड अपॉन। जो रेडिएशन निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है किसी ब्लैक बॉडी से, वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सेवेंथ एमसीक्यूज है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को हमने इंट्रोड्यूस किया है दो पोल्स ऑफ मैग्नेट के दरमियान में गैल्वेनोमीटर के अंदर। वो क्यों किया है, उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग भी हो जाए और रेडियल भी हो जाए। तो सेवेंथ एमसीक्यूज का आंसर है स्ट्रांग एंड रेडियल। एट एमसीक्यूज है बच्चों हमारा वो ये है कि एनर्जी लेवल कितने होते हैं लेजर के अंदर। तो एनर्जी लेवल आपने जो पढ़े हैं लेजर में वो कितने पढ़े हैं, 3 एनर्जी लेवल का एटॉमिक सिस्टम आपने कंसीडर किया था लेजर के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर न्यूक्लियस से बीटा एमिट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो बीटा नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिव चार्ज निकलता है तो जो डाउटर होता है उसके अंदर चार्ज नंबर बढ़ जाता है। इट मींस जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। इट मींस इंक्रीज होगा। 9th एमसीक्यूज में 10th एमसीक्यूज है सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में, मैंने आपको अभी बताया था बहुत थोड़ा होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा,
नैरो, वाइड, नॉट प्रेजेंट, इन्फिनिटी, तो इट मींस नैरो, बहुत थोड़ा होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान का जो गैप है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों 11th है कि 8 ओम रेजिस्टर को हमने वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, बताइए पावर क्या होगा। तो बच्चों आपको पावर निकालना है और पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो आपको वोल्टेज यहाँ पे गिवन है 12 और रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पर आपको 8। तो 12 स्क्वायर करते हैं 144 और 144 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 18 वॉट आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 12, वो क्या है, जो इंटरनल एनर्जी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो क्या होती है, बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, सेम रहती है। तो बच्चों आपको पता है इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही होती है बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इट मींस इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो 12 एमसीक्यूज में कांस्टेंट होगी इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा 13 है और वो है कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं विद इन द विसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस। तो ये प्रोसेस का नाम होता है पेयर प्रोडक्शन। इस प्रोसेस का नाम होता है बच्चों पेयर प्रोडक्शन। 14th एमसीक्यूज है हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट करता है इतने लाइंस के ऊपर। तो बच्चों आपको पता है हाइड्रोजन एटम में पहले लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, उसके बाद जो है वो विजिबल रीजन होता है, सेकंड जो होता है P=2 जो होता है वो हमारा जो है वो क्या होता है, विजिबल रीजन होता है। उसके बाद सारे के सारे इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड होते हैं। तो जितने ऑप्शन हैं सारे के सारे जो है वो मौजूद होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, तो हमें ऑप्शन होगा ऑल। 15th एमसीक्यूज है हमारा वो ये है कि गिगर मुलर जो है, गिगर जो काउंटर होता है उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे होते हैं। तो गिगर मुलर के अंदर हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल, जबकि आपको पता होना चाहिए विल्सन के अंदर हम आर्गन और अल्कोहल दोनों का मिक्सचर यूज कर रहे होते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो इंक्रीज कर जाती है किससे, तो ऑप्शन मौजूद है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स या ऑल ऑफ देम। तो वो जो फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी का वो ये होता है, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है 1/C/BAN। तो ये डिवाइड वाला BAN ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपके पास है वो मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है बच्चों, एरिया भी मौजूद है, नंबर ऑफ टर्न मौजूद है। इन तीनों के बढ़ने से सेंसिटिविटी में क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। 17th एमसीक्यूज हमारा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल होती है। तो आपको पता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, मींस ऐसा फ्रेम जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, जैसे हमारा अर्थ। नेक्स्ट है 17 में आएगा बच्चों इनर्शियल। नेक्स्ट एमसीक्यूज 18th एमसीक्यूज हमारा वो ये है कि दो पैरेलल वायर्स हैं और इन दोनों में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही होगी वो भी अपोजिट डायरेक्शन की होगी। इट मींस ये दोनों वायर क्या करेंगे, रिपल करेंगे। 19th एमसीक्यूज हमारा है कि इंडक्शन की क्या यूनिट है। इंडक्शन मींस हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। तो इंडक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। 20 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं हम लोग कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल्ड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से सेल्फ इंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, तो यहां पर होगा सेम। 20 में आंसर होगा सेम। उसके बाद 21 सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पर होगा ऑल। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये। 22 में कहा जा रहा है दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। तो वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर या मोटर, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वोल्ट मीटर। तो 22 में आएगा वोल्ट मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है 23 जो है बच्चों है द डिवाइस विच मेक यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। किस डिवाइस में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है ओहम मीटर, मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर। तो मीटर ब्रिज के अंदर इस्तेमाल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। इसके बाद है 24
24th MCQs में कहा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द इफेक्ट ऑफ ऑडियो सिग्नल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड, इट इज नोन एज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की ये डेफिनेशन है बच्चों, चैप्टर नंबर 16 में ये टॉपिक मौजूद है। 25 MCQs। 25th है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन विच रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द बैरियर पोटेंशियल। वो कौन सा पोटेंशियल है जो आप अप्लाई करते हो और जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका बैरियर ब्रेक कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग। 26 MCQs बच्चों। 26 में कहा जा रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो हम इसको लिखेंगे एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज। 27 MCQ है बच्चों, द वेवलेंथ ऑफ लाइन एमिटेड इन लाइमन सीरीज इज, जो वेवलेंथ होती है लाइट की लाइमन सीरीज में एमिट होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। 28 MCQ देखेगा, इसमें कहा जा रहा है इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन बिलोंग्स टू पैस्टन, पीफर्न, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज। तो सबसे ज्यादा अगर ज्यादा स्टेट में है, जैसे पैस्टन में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वहां पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो क्या होगी? इमिट होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से अगर पैस्टन में आएगा तो सबसे ज्यादा जो है वो वेवलेंथ क्या होगी? इमिट होगी। तो ऑप्शन होगा पैस्टन। 29 MCQ में कहा जा रहा है बच्चों द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ बीटा। बीटा रेडिएशन में सबसे एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ जाता है। डीके प्रोसेस इन रेडिए नेक्स्ट MCQ 29 के बाद 30 में कह रहे हैं डीके प्रोसेस इन रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई टेक्स प्लेस। एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है बच्चों, तो 30 के अंदर आएगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। 31 MCQ देखेगा द टाइम इन विच हाफ लाइफ ऑफ पैरान्यूक्लाइड डिके, वो टाइम जिसमें हाफ पैरान्यूक्लाइड डिके कर जा रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। इसके बाद 32 में कहा जा रहा है 32 में कहा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन फिजनेबल यूरेनियम इनटू फिजनेबल इज कॉल्ड ब्रीडिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम कहते हैं ब्रीडिंग। 33 के गिगर मुलर में क्या मौजूद होता है? अल्कोहल मौजूद होता है। गिगर ब्रेकर में अल्कोहल मौजूद होता है। ठीक है, तो हमने ये 33 MCQ के राइट ऑप्शन आप लोगों को बता दिए और साथ में बता दिया हमने कि कौन सा MCQ जो है वो राइट है तो क्यों है। ठीक है, होप सो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे बाकी वीडियोस भी आप देख लें जिससे आपको बहुत सारे हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू।